हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप ट्वेल्थ में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराऊंगा। यानी कि इस वीडियो में हम ट्वेल्थ फिजिक्स के जो 4 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को मैं लेकर आया हूं। देखिए, ये चारों न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर ट्वेल्थ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराइए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 न्यूमेरिकल लेकर आया हूं जो कि आपके सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, थर्ड चैप्टर विद्युत धारा और फोर्थ चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, देखिए। चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए। एक सर्किट दिया गया है, इसमें 3 संधारित्र लगे हुए हैं। अब आपको संधारित्र की तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, इन तीनों संधारित्र को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़कर जो इसकी तुल्य धारिता आएगी वो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इस परिपथ में कौन सा संधारित्र किस क्रम में जुड़ा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर C1 और C2 जो है ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि देखिए इसका एक वायर और इसका एक प्लेट, ठीक है, दोनों प्लेट जो है आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये आपका श्रेणी क्रम में होगा। ठीक है, इसके बाद जब इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो, और ये C3 आपका होगा समांतर क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए, हमें दिया गया है C1 इक्वल टू, C2 इक्वल टू एंड C3 इक्वल टू। ठीक है, हमें वैल्यूज दी गई है। तो C1 हमें दिया गया 5 माइक्रोफैरड, ठीक है, 5 म्यू C2 दिया गया 10 माइक्रोफैरड, 10 म्यू C3 दिया गया 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको लिखना है C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए, C1 तथा C2, या आप आगे लिख सकते हैं संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का एक फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसी पर हम रख देंगे। तो देखिए 1/C इक्वल टू 1/C इक्वल टू 1/C1, C1 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, प्लस 1/C2 की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 5 दूनी 10, ये 2 हो जाएगा, प्लस 10 कम 10, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनली जो 1/C आएगा वो आ जाएगा 2 और 1 3, 3/10। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम तिरछा गुणा भी कर सकते हैं, कैची गुणा। 3C इक्वल टू 10 हो जाएगा, 10 का 1 से गुणा होगा, और C इक्वल टू 10/3। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको C कर देते हैं, यानी कि C को ऊपर ले जाते हैं, तो हमें ये 10 भी ऊपर लाना पड़ेगा, तो 10/3 ये आपका हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली यहां पर कर दिया, आप चाहे तो कैची गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपका यहां पर क्या करना है, ये कट जाएगा। जब आप 10 को 3 से काटेंगे तो आपका आएगा 3.33। ठीक है, इतना आपका यहां पर आंसर आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे C इक्वल टू 3.33 माइक्रोफैरड। ठीक है, इतना हमारा आ गया। श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा C1 और C2 को। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए, यहां पर C1 और C2 को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, अब जो आया है हमारा C और C3 हमारा जो है ये होगा समांतर क्रम में। तो हम यहां पर लिखेंगे जो C हमारा आया है, ये C और C3 समांतर क्रम में है। तो हम लिखेंगे संधारित्र C तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, ये हमने लिखा। अब देखिए हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2, लेकिन हम यहाँ पर C डैश मानेंगे क्योंकि C हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, देखिए C हमने लिखा है, अब ये हो जाएगा C प्लस C3, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर C इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है, लेकिन आपका C और C3 है तो आप C और C3 लिख सकते हैं। दोनों संधारित्र को आप प्लस करके लिख दीजिए। यहाँ पर जो तुल्य धारिता आ जाएगी C डैश इक्वल टू C की वैल्यू है 3.33 और C3 की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर जो हमारी तुल्य धारिता आ जाएगी वो आ जाएगी
6.33। ये जब जुड़ेगा तो 6.33 माइक्रोफैरड, यही हमारी होगी तुल्य धारिता। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखिए यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा देखिए, हमने C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 3.33 आया, और जब C आया हमारा उसको और C3 को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया तो 3 और 3.33 और 3 जोड़ दिया हमने, तो ये 6.33 माइक्रोफैरड हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आया। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। यानी कि हमें यहाँ पर चक्करों की संख्या दी गई है n। ठीक है, n की वैल्यू दी गई है 6 × 10⁶ चक्कर। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब समय कितना दिया गया है, देखिए प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, यानी कि t जो हमें दिया गया है वो 1 सेकंड दिया गया है। ठीक है, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बताइए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। अब देखिए यहां पर हमें निकालना क्या, हमें निकालना है धारा। ठीक है, हमें धारा की वैल्यू निकालनी है। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Q = IT। Q = IT, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, यानी कि आवेश = धारा गुणे समय। तो ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पर I = क्या हो जाएगा, Q/T, क्योंकि हमें I निकालना है। तो धारा I = हो जाएगा आपका Q/T। Q/T, देखिए ये Q के नीचे T आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए N भी दिया गया है, हमें E भी दिया गया है। तो एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है, देखिए यहाँ पर Q = होता है एक और फॉर्मूला Ne। Q = Ne शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, याद हो गया होगा आप लोगों को, Q = Ne। ठीक है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चक्करों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इस Q के स्थान पर हम Ne रख देंगे, क्योंकि Q Ne के बराबर होता है। तो I = हो जाएगा Ne/T, Ne/T। ठीक है, अब क्या करेंगे, I = हम लिख देंगे, n की वैल्यू कितनी है, देखिए ऊपर चक्करों की संख्या कितनी है, 6 × 10⁻6 चक्कर। ठीक है, तो n के स्थान पर लिखेंगे 6 × 10⁻6 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अपान T, समय कितना है हमारा, 1 सेकंड, तो हम 1 लिख देंगे बस। अब आपको सॉल्व करना है ना, देखिए 6 का हम गुणा करेंगे 1.6 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, बताइए। ये आ जाएगा आपका 9.6। देखिए 16 छक्का 96, अब 1 दशमलव बीच में लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9.6। ठीक है, गुणे 10⁻6 है, ये 19 है, तो देखिए -19 है, तो 19 में से 6 चला जाएगा तो 13 बचेगा, लेकिन माइनस में 10⁻−13 आई है धारा, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, बस यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आई आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लगाना है। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था और बहुत ही सिंपली आपको समझना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि Q = IT होता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि Q = Ne भी होता है। ठीक है, चलिए तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा न्यूमेरिकल भी हमारा तीसरे चैप्टर से ही, विद्युत धारा से। देखिए 1000 वाट 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि एक हीटर है जिसका जो सामर्थ्य है, जो P है, ठीक है, पावर, वो 1000 वाट है और जो विभवांतर है वो 250 वोल्ट है। अब इसका प्रतिरोध आपको निकालना है, सिंपल है। देखिए हमें यहाँ पर P दिया गया है कितना, 1000 वाट, 1000 वाट। उसके बाद में हमें V दिया गया है कितना, 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है R। तो R हम कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही सिंपली तरीके से हम निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले के जरिए। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, R = होता है V²/P, V²/P, यानी कि B और P के पदों में V²/P होता है फॉर्मूला। ठीक है, जहां पर P है पावर यानी कि सामर्थ्य, V है विभवांतर। अब यहाँ पर हम करेंगे R = हो जाएगा V की वैल्यू कितनी है, 250, तो 250 का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अपान P की वैल्यू कितनी है, 1000, तो 1000 हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर R = 250 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 250 × 250। ठीक है, अपान 1000, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। आपका बचा क्या, देखिए 25 का 25 से गुणा कर देंगे, हमारा ऊपर बचा 25 × 25, तो ये हो जाएगा 625। ठीक है,
बटा नीचे बचा है 10 क्योंकि 2 जीरो कट गया। अब जब आप 625 को 10 से भाग देंगे तो क्या होगा बताइए, एक दशमलव हमारा बीच में लग जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 62.5 ओम, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 62.5 ओम हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा प्रतिरोध। तो सिंपल है, आपको फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, ये ऊपर वाला R=V²/P, आप आसानी से प्रतिरोध यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, चौथा न्यूमेरिकल। देखिए हमारा चौथा न्यूमेरिकल हमारे चौथे चैप्टर से है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। न्यूमेरिकल क्या है कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि एक लंबा सीधा तार है जिसमें 10 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें आई दिया गया है, धारा दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक लंबा सीधा तार है, ठीक है, जिसमें 10 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें दूरी कितनी दी गई है, देखिए दूरी हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोग इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो 10 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10⁻²मीटर, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 को 100 से भाग दे दीजिए, आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। हमें निकालना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें बी निकालनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है, चलिए देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से। बी इक्वल टू होता है μ0/4 μ0/4 इंटू I/R, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है, आई और आर के पदों में। तो देखिए इसको अब हम यहीं पर अप्लाई करेंगे जो कुछ हमें दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे V इक्वल टू, देखिए μ0/4 की एक वैल्यू होती है, वो आप याद रखिए, μ0/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁷, 10⁻⁷, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम 10⁻⁷ लिख देंगे, μ0/4 के स्थान पर 10⁻⁷, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, आई है हमारा, आई की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए 10 एम्पियर लिख देंगे, 10/आर की वैल्यू कितनी दी गई है 10 गुणे 10⁻², 10 गुणे 10⁻²। यहाँ से 10 और 10 हम कैंसिल कर सकते हैं, सिंपली काट देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा V इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 10⁻² है नीचे, ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये +2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसी को हम घटा देंगे, तो देखिए 10⁻⁷ है, ये +2 है, तो 7 में से 2 जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁵, ठीक है। टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा टेस्ला, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी आ चुकी है। तो सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना, देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, हमें आई दिया गया था धारा 10 एम्पियर, आर दिया गया था दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट किया, तो ये 10 गुणे 10⁻² मीटर हुआ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B इक्वल टू μ0/4 इंटू I/R। यहाँ पर μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 10⁻⁷ इसके स्थान पर मैंने लिखा, आई की वैल्यू हमें 10 दिया गया था, हमने 10 लिखा, अपान ये आर है, आर की वैल्यू हमें 10 गुणे 10⁻² था, तो हमने इसको लिखा 10 से 10 कैंसिल, 10⁻⁷ ऊपर बचा और नीचे -2 बचा, 10⁻², इसको मैंने ऊपर ले गया, तो ये 10⁻² बचा, और फाइनली मैंने इसको जब सॉल्व किया तो 10⁻⁵ टेस्ला हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल्स बताए। अब आई होप कि आपको चारों न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 4 न्यूमेरिकल में से कितने न्यूमेरिकल आपको ऑलरेडी पता थे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं।